वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्तुति चंद और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं मेरा तरीका कि मैं किस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करती थी और अभी मैं क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूं अपने मॉक्स के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप चाहें तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप इस चीज़ को अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न करके भी फॉलो किया जा सकता है। तो हमेशा और लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि अभी 1 महीने का टाइम है, तो आप आज से जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं मॉक टेस्ट लगाने का या प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं वो लगाने का, तो आप उसी पर स्टिक रहिए और अपने मेन पेपर में भी जब आप जाके वहाँ देंगे तो आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। जैसे कि मैं हूँ तो मैं सबसे पहले जब अपना टेस्ट स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन को देखती हूँ। उसको मैं अपनी पहले वाली स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि जब मैं पहले बिगनिंग में अपने मॉक्स देती थी तो कैसे देती थी। सबसे पहले रीजनिंग देखती हूँ, उसमें मैं कुछ 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का टाइम देती थी। तो ये हो गया कि आपको रीजनिंग में 10 से 15 मिनट का टाइम दे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और कम से कम 12 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम आपको रीजनिंग में नहीं देना है। और उसके बाद मैं जाती थी जीके सेक्शन पे जिसमें मैं 5 मिनट देती थी। जब 5 मिनट ख़त्म हो जाते थे, अब हमारे पास बचे हैं 40 मिनट्स, तो उसमें मैं 10 मिनट देती थी इंग्लिश को जीके करने के बाद, और फिर मैं जब सबसे एंड में 30 मिनट देती थी मैथ्स सेक्शन को। तो ऐसे करके मैं अपना मॉक पहले अटेम्प्ट करती थी। लेकिन अभी कुछ दिन से मैंने एक नया तरीका निकाला है जिस तरीके से मैं अपना मॉक टेस्ट दे रही हूँ, और ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने आंसर्स मार्क कर पा रही हूँ। मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं। तो अभी मैं सबसे पहले रीजनिंग ही अटेम्प्ट करती हूँ, बट मैं उसमें टाइम काफ़ी कम देती हूँ। मैं उसमें सिर्फ 5-7 मिनट देती हूँ, 7 मिनट मिनिमम तो देती ही हूँ। और उसमें मैं क्या करती हूँ, मैं फटाफट वो क्वेश्चंस करती हूँ जो मुझे आते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि मिरर इमेज का क्वेश्चन एक आएगा जो मुझसे फटाफट बन जाने वाला है, डाइस का एक क्वेश्चन आएगा वो मैं कर लूँगी। ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे फटाफट बन जाते हैं, आपको सिर्फ वो 7 मिनट में वो क्वेश्चंस करने हैं और वो 25 के 25 क्वेश्चंस आपको देखने हैं और जो आपसे बन रहा है आपको 100% एक्यूरेसी के साथ उसको लगा देना है। उसके अलावा एक मिसिंग अल्फ़ाबेट्स आते हैं, आपको कभी वो अपना क्वेश्चन पहली बार में अटेम्प्ट नहीं करना है। वो क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, उनको आराम से किया जा सकता है, लेकिन हमें पहले अटेम्प्ट में वो नहीं करने हैं। जैसे कि एक आपको सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज वाले, वो एकदम से आपसे नहीं बनेंगे। तो ये आपका फर्स्ट राउंड चल रहा है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं जो आप जल्दी से नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जो फटाफट आप बना सकते हैं। तो आपने 7 मिनट दे दिए रीजनिंग में। उसके बाद मैं जीके पे जाती हूँ जिसमें मैं 2 से 3 मिनट देती हूँ और फटाफट 100% एक्यूरेसी के साथ मुझे पता है कि इसका आंसर यही होगा तभी मैं मार्क करती हूँ, नहीं तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर देती हूँ। 3 मिनट देती हूँ जीके सेक्शन को। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ इंग्लिश सेक्शन में, जहाँ पे मैं फिर से 5 मिनट या 4-5 मिनट देती हूँ और सिर्फ वही क्वेश्चन बनाती हूँ जो मुझे जल्दी से मैं बना सकती हूँ। जैसे कि मैं कभी पैरा जंबल्स अटेम्प्ट नहीं करूँगी पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि उनको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है। मैं इजी चीज़ें जैसे कि वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, ये चीज़ें आप फटाफट मार्क कर सकते हो क्योंकि ये आपको पता है या तो सही है या तो गलत है। तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद आपके अभी तक आपने 15 मिनट यूज़ कर लिए हैं, बचे 15 मिनट में आप जंप करेंगे अपने मैथ सेक्शन पे, और मैथ सेक्शन में आप वो क्वेश्चन बनाएंगे जो आप जल्दी से बना सकते हैं। 15 मिनट का टाइम है, आप आराम से काफ़ी क्वेश्चन बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है, और भी जो आपसे फटाफट बन सकते हैं कि आपसे इन सेंटर पूछ लिया है, सरकम सेंटर पूछ लिया है, जो आपके कॉन्सेप्ट पे है और फटाक से आप बना सकते हैं। आपको वो क्वेश्चन करने हैं। आप देखेंगे अभी तक हमारे 20 मिनट ख़त्म कर लिए हैं और हमारे पास अभी भी 40 मिनट का टाइम बचा है। तो अब हमने जब एक बार अपना ये चीज़ें पूरी कर ली हैं, आप जैसे कि अगर आप अभी बिगनर हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम इनमें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इस टाइमिंग को आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं खुद अभी बिल्कुल करेक्ट 20 मिनट में ये ख़त्म नहीं कर पाती हूँ, मुझे 22 मिनट 23 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इनको मैं इतने टाइम में ख़त्म करने का
पूरा ट्राई करती हूँ। उसके बाद मैं अपना सेकेंड राउंड लगाती हूँ, जिसमें मैं फिर से अपनी इंग्लिश पे जाती हूँ और इंग्लिश में जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, जैसे पहला जंबल हो गया और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे उस टाइम पे समझ, वो मैंने छोड़े थे, मैं उनको लगाती हूँ सबसे पहले इंग्लिश पे जाके। देन अगेन मैं मैथ्स पे आती हूँ और मैथ्स में अपना 10 मिनट देती हूँ। फिर से जो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे या थोड़े लेंदी थे, जैसे डीआई के क्वेश्चंस हो गए जो हमें थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, और वो 10 मिनट में मैं बचे हुए मैथ्स के क्वेश्चंस करती हूँ। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग देखती हूँ एक बार, दूसरी बार में कि मैंने जौन से क्वेश्चंस छोड़े थे वो मुझसे बन रहे हैं, तो मैं उन रीजनिंग के क्वेश्चंस को फिर से देखती हूँ। अभी तक हम देखें तो ओवरऑल हमारे 15-20 मिनट और ख़त्म हो गए होंगे। हमारे पास लास्ट के 10 मिनट्स बचते हैं, जिस टाइम में हम थोड़ा बहुत रीजनिंग देख रहे होते हैं। उसके बाद रीजनिंग खत्म करने के बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस पे जाएंगे जो बिल्कुल ही एकदम हार्ड थे, आपसे उस टाइम नहीं बन रहे थे। आपके पास लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं, आप उसमें वो मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे आपको या आपसे नहीं बन रहे थे। और उसके बाद जब लास्ट के 2 से 3 मिनट बचे होंगे, आप वापस से अपने जीके सेक्शन पे आएंगे, क्योंकि लास्ट के 2-3 मिनट में आप कुछ भी कर लीजिए, आप मैथ्स या रीजनिंग नहीं बना सकते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम पे कि आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उस टाइम पे। तो आप जीके पे आ जाएंगे और जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आपको 50-50 चांसेस भी लगते हैं कि आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो आप उस आंसर को लगा दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आपका आंसर सही हो सकता है। और 2-3 मिनट में आप आराम से 25 क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं, अपने आंसर्स लगा सकते हैं जीके में। इसलिए आप अगर देख रहे हैं तो हमने अभी तक अपना पेपर 2 राउंड्स में कर लिया है। पहले राउंड में हमने 20 से 25 मिनट दिए थे, दूसरे राउंड में हमने बचा हुआ टाइम दिया था। आपको अगर लगता है कि आप इस तरीके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके से देंगे अपना पेपर तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मुझे मिल रहे हैं, मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं। और थोड़ी एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से अपना मॉक दे रहे हैं। तो अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हों, तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसे वहाँ से भी जाके मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं चीज़ों के, और आप मेरे से वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी रहेंगे कि कुछ आपको पूछना हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।